6 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर के पॉइंट में इफ f of x is periodic, ओके हर्ष, ठीक है। इफ f of x is periodic with period t, then g of f of x is also periodic with period t, but it is not necessary that t is its fundamental period। ये जरूरी नहीं है कि g of f of x का t फंडामेंटल पीरियड हो, लेकिन पीरियोडिक तो रहेगा विद पीरियड t। मतलब अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो g of f of x पीरियोडिक होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट t is its fundamental period। ये अनुरूप को क्या हो गया अनिकेत? सर वो चेकअप के लिए गया है। अच्छा, चेकअप के लिए गया है क्या? ठीक है, कोई नहीं। और केशवी को, लक्षिका? नो आइडिया, ठीक है। इसकी सहेली वैसे वो, और किसी की? ठीक, कोई नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट था 6 नंबर का। चलो अब इसके क्वेश्चंस फटाफट आंसर बताओ तुम लोग, इतना छोरी पार्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द पीरियड ऑफ फर्स्ट पार्ट में साइन रूट 2 इंटू एक्स, वो पहला पार्ट, मतलब ये पहला क्वेश्चन है इसका। फिर फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1, find the period of following functions if it is periodic। और फंडामेंटल पीरियड के बारे में बताना है, ठीक है। इसके फंडामेंटल पीरियड के बारे में ही।
चलो इतने 12 तो करो तुम, उसके बाद और क्वेश्चन देता हूँ। करो तुम, मैं पूछूंगा अब एक एक से, ठीक है? जल्दी जल्दी सबके बताओ। पहले 3 तो चलो करो फटाफट, उसके बाद इसमें एलसीएम लेना है और वो कैसे लिया जाता है मैं बता देता हूँ। पहले 3 जैसे ही हो जाए मुझे बता देना। ठीक है, पहले 3 कितने लोगों के हो गए? तीन बस? बाकी लोग, अरे आसान है वो तो। पहले 3। चलो यहाँ पे पहला देख लो, साइन का पीरियड क्या है बताओ? साइन का पीरियड 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई था, लेकिन यहाँ पे √2 एक्स का कोएफिशिएंट √2 आ रहा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट √2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से ये √2 पाई इसका पीरियड आ जाएगा, ठीक है? फिर सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड बताओ क्या है? 1। लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके वजह से 1/3 ये इसका पीरियड रहेगा। देख लो वहां पे प्रॉपर्टी f ऑफ ax प्लस b वाली। फिर थर्ड, अंडर रूट के अंदर में डालने से सेक का पीरियड चेंज होगा क्या? नो। सेक का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई। और अंडर रूट के अंदर डालने से भी उसका पीरियड 2 पाई रहेगा। उसको फ्रैक्शन में डालो, उसको अंडर रूट में डालो, पीरियड चेंज नहीं होता है। वो सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी, एफ ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो 1/f ऑफ एक्स, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एफ ऑफ एक्स, ये सारे पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड टी। तो यहाँ पे सेक का पीरियड तो 2 पाई, लेकिन ये सेक के अंदर में जो एक्स आ रहा है उसका कोएफिशिएंट तो -3 है, डिवाइडेड बाय मॉड -3, ये इसका पीरियड रहेगा 2 पाई/3। क्लियर है? क्लियर है सभी को ये? हाँ। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद अब फोर्थ वाला देख लो, एलसीएम लेना है उसमें। ये sin 2x और sin x। तो sin 2x का पीरियड बताओ। पाई, है ना? 2 पाई/2, तो पाई उसका पीरियड है। और sin 2x का क्या है? 2 पाई, है ना? अब इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई। तो ये दोनों पाई के मल्टीपल से तो एलसीएम आएगा, तो पाई। और यहाँ पे अब देख लो क्या आने वाला है, वो 2 पाई आने वाला है एलसीएम, है कि नहीं? ऐसे मान लो Yes. अगर √2 का एंड 3√2 का एलसीएम लेना होता,
तो उसमें तो वो √2 का मल्टीपल ही आएगा। अब यहाँ पे बस ये 1 and 3 जो कोएफिशिएंट्स है ना, उनका एलसीएम लेना होता है, तो वो 3, तो 3√2। तो सेम चीज यहाँ पे पाई तो आएगा, पाई का मल्टीपल, अब बस 1 and 2 का एलसीएम तो वो 2। तो इस तरीके से 2 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। अब खास करके ऐसे क्वेश्चंस में क्या ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। जब हम एलसीएम लेके कोई पीरियड निकालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि उसका फंडामेंटल पीरियड हो। हमें उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, पाई के लिए हम चेक करेंगे। ये एफ ऑफ एक्स है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। 2 पाई तो इसका पीरियड है, जरूरी नहीं लेकिन फंडामेंटल पीरियड है। तो हम इसके आधे के लिए चेक करेंगे, तो 2 पाई का आधा पाई। तो हम क्या करेंगे, अब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करने पे यहाँ पे देख लो ये साइन 2 पाई प्लस 2x हो जाएगा, एंड यहाँ पे साइन पाई प्लस एक्स ये हो जाएगा। अब तुम बताओ ये 2 पाई प्लस 2x, साइन 2 पाई प्लस 2x क्या होता है? sin 2x, साइन 2x। और यहाँ पे साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन sin x, माइनस साइन एक्स। फंक्शन चेंज हो गया। क्या हम यहाँ से अब एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस पाई लिख सकते हैं क्या? no sir, नहीं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो पाई उसका पीरियड तो हो नहीं सकता है। देयरफॉर 2 पाई इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये देता, ये वाला एग्जांपल ले लो, और इसके पहले उसके बाद में फिफ्थ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, और ठीक है इसमें cos 2x और कौन सा ले, प्लस tan x, ये ले लेते हैं। लेकिन ये तो पाई आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, ये तो रहने दो। उसके बाद वाले एग्जांपल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें एलसीएम लेने पे हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। मतलब ये आगे वाले एग्जांपल्स में तुम्हें चीजें दिख जाएगी। ये क्लियर है फोर्थ वाला? पहले बताओ। सर ये चेक कैसे करते हैं वो एक बार बता दीजिए ना। जैसे हमने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम 2 पाई आ गया। अब ये फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो अब इसका आधा देखते हैं क्या आता है, इसका हाफ क्या आता है, पाई। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस पाई, और उसके लिए देखेंगे क्या ये दोनों फंक्शन सेम आ रहे हैं क्या। तो अगर दोनों फंक्शन सेम आ जाते इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। तो अगर ऐसा आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो पाई को हम उसका पीरियड कह सकते हैं। तो फिर उस केस में पाई उसका फंडामेंटल पीरियड होने के चांसेस बन जाते, लेकिन हो जरूरी नहीं है। फिर हम उसके आधे के लिए चेक करते हैं अगेन, पाई बाई 2 के लिए। इस तरीके से नीचे नीचे चलते चले जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, कौन सा, इससे चलो क्लियर कर देता हूँ। सिक्स्थ वाला देख लो, फिफ्थ वाला करते रहना, सिक्स्थ वाला पहले देख लो। यहाँ पे सिक्स्थ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4। अब हमें इसका पीरियड निकालना है, ठीक है। तो इसमें देख लो ये एफ ऑफ, इसका पीरियड क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स का, बताओ। साइन स्क्वायर एक्स पाई, एंड pi, की पावर 4 पाई, पाई। ठीक है। पाई आएगा क्योंकि हमने देखा था इवन पावर जब लेते तो पीरियड पाई आएगा। उसको ऐसे जनरलाइज वे में भी याद रख लेना कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की पावर है 4, साइन एक्स की पावर 6, इन सब का पीरियड पाई आता है। लेकिन साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 7, उनका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। ऐसे तुम याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जब इवन आएगी तो पीरियड पाई हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना हो जाएगा, पाई। अब ये तो पीरियड हो गया, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमें और चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी। अब इसका आधा तो प्लस पाई बाई 2, तो उसके लिए ये देख लो,
ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 प्लस एक्स, एंड यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इसकी पावर में 4। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स की पावर में 4। अब अभी तो दिखने में सेम नहीं लग रहे, लेकिन इसको हम लाने की कोशिश करेंगे। हम क्या यहाँ पे cos x की पावर 4 ला सकते हैं क्या, ये सोचेंगे, एंड sin x की पावर 2 कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो किसी हाल में हम इस माइनस को नहीं हटा सकते थे, तो इसकी वजह से f ऑफ x नॉट इक्वल टू दिस f ऑफ x प्लस पाई, लेकिन यहाँ पे आने के चांसेस है, तो हम पहले देखते हैं आता या नहीं। तो cos स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, एंड उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको जब तुम एक्सपांड करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है, ये बन जाएगा। चलो इसको ऐसे रहने दो, तुम इसको चेंज मत करो, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसको तुम ऐसे रहने दो, cos स्क्वायर एक्स ही रहने दो, दिख जाएगी चीजें यहाँ पे क्यों ऐसा किया, ये cos स्क्वायर एक्स ही। अब ये देख लो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, और ये क्या बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स। क्या दोनों फंक्शन सेम आ गए क्या, हाँ आ गए ना, कोशिश करनी है लाने की सेम, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर है किसमें आने के चांसेस और किसमें नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ साइन का डिफरेंस आ रहा है ना, तब तो वो कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन साइन कॉस, यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे कॉस एक्स की पावर 4 दिख रहा है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर 4 दिख रहा है, ये आने के चांसेस बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़े तो वो आ गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से हम पाई बाई 2 को भी इसका पीरियड कह सकते हैं, पाई बाई 2 इज पीरियड, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है। अब अगेन इसके हाफ के लिए हम चेक करेंगे, तो इसका आधा पाई बाई 4, तो x प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ पे तो वो अलग ही आ जाएंगे, देख लेना, ये पाई बाई 4 प्लस एक्स करेंगे, और यहाँ पे cos x पाई बाई 4 प्लस एक्स करेंगे, तो इसमें साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 मीन्स 1/√2, तो नीचे में 2 वगैरह कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जा रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें 2 वगैरह कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पे वो आ जाएगी, इसको आगे एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे हम बोल सकते हैं कि जैसे तुम इसको दिमाग में ही सोचना कि एक्सपांशन साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, तो cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1/√2, तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन के 1/2, तो जो भी चीज आएगी उसके मल्टीप्लीकेशन में 1/2 रहेगा, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वगैरह भी आ रहा है, तो कभी इक्वल नहीं आएंगे, तो f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई बाई 4, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इज फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है क्या, ये आप बताओ। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। तो लिखो इसको, पाई तो पीरियड है, उसमें कोई गलती नहीं है, पाई तो पीरियड रहेगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हो यह जरूरी नहीं है, तो उसके आधे आधे के लिए हम चेक करते हुए जाएंगे नीचे, जैसे पाई बाई 2 के लिए हमने देखा तो वो आ गया, अब पाई बाई 2 के बाद हम पाई बाई 4 पे जाएंगे, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आ जाता तो पाई बाई 4 उसका पीरियड रहता, फिर हम पाई बाई 8 के लिए जाते नीचे, तो इस तरीके से नीचे नीचे चलते चले जाना है फंडामेंटल पीरियड के चक्कर में।
So next page. ठीक है, तो क्वेश्चन वाला पेज देखो अब, ये रहा। बन रहा है क्या? फिफ्थ कितने लोगों का बन गया? फिफ्थ हाँ सही है। फिफ्थ तो देख लो, फिफ्थ में 210 पाई आता, 210 पाई। पहले ये साइन इधर वाले तो हो गए, तो इसको मैं हटा देता हूँ और उसका पीरियड यहीं पे लिख रहा हूँ फिफ्थ वाले का। पहले तो इसका पीरियड बताना है, साइन 2x/5 का। तो इसका जो पीरियड आता है पहले वाले का, तो ये 5 पाई आएगा। ठीक है, एलसीएम में सीधा पुट कर रहा हूं उसको मैं, एलसीएम ऑफ 5 पाई, यहां से वो आ जाएगा 14 पाई/3। ठीक है,
14 पाई बाई 3, यहाँ से पाई अपॉन 2/3, तो ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 1 अपॉन 3/पाई, तो पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, ये एलसीएम में पाई तो आएगा। अब 5, 14/3, 3/2 एंड 1/3 का, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं। जो न्यूमरेटर में आते हैं पी बाई क्यू वाला, हमने देखा था ना, पी बाई क्यू, ए बाई बी, एल बाई एम में एलसीएम अगर लेना है तो न्यूमरेटर में जो आते थे उनका एलसीएम 5, 14, 3, 1, और जो डिनोमिनेटर में आते हैं उनका एचसीएफ 1, 3, 2, 3 का एचसीएफ। तो ये देख लो, ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 14 इंटू 3, तो 210। नीचे वाले का एचसीएफ कॉमन फैक्टर तो 1 रहेगा, तो 210 पाई। अब ऐसे क्वेश्चन में जब इतना बड़ा पीरियड आ रहा है ना, तो यही उसका फंडामेंटल पीरियड भी होता है, नीचे जाके चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यही उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। लेकिन जब 2 पाई, पाई ऐसी चीजें आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में फंडामेंटल पीरियड और कम जाने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे ये 210 पाई, अब 105 पाई पे चेक करने जाओगे, क्या ही होगा वहां पे देख लो। तो यही उसका फंडामेंटल पीरियड भी बोल सकते हैं हम। क्लियर है फिफ्थ वाला? अब सर एलसीएम किसके हाँ? मतलब क्या? बड़ा मतलब कितना बड़ा, ऐसे कोई ऐसे फिक्स नंबर से? हाँ, इतना भी नहीं है। जैसे अगर मान लो किसी का पाई 2 पाई आ रहा है ना, तो वहां पे चेक कर लेना। या तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, फिर मॉड लगा हुआ है, या मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऐसे केसेस में देखना जरूरी होता है। कब? जब मॉड लगा हुआ है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन है। दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ, जनरली उसमें चेक करना होता है। कौन सा है? पहले तो स्क्वायर वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, वहां पे भी हमें चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो वहां पे भी चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये देख लो, हमने 6 में हमें चेक करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है साइन के, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन फोर्थ वाला देख लो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, sin 2x प्लस sin x। तो उसमें 2 पाई, उसका एलसीएम 2 पाई आता है, लेकिन हमने पाई के लिए चेक किया तो फंक्शन ही चेंज हो गया, तो 2 पाई उसका फंडामेंटल पीरियड। तो ऐसे क्वेश्चन में चेक नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जहां पे जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे इसमें चेक करना पड़ता है। मॉड लगा हुआ है। ठीक है, और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साइन है, कुछ स्क्वायर नहीं, कुछ मॉड नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपली उसके पीरियड्स निकाले, एलसीएम ले लिया, और वही फंडामेंटल पीरियड भी हो जाएगा। तो 210 पाई। सेवेंथ वाला कितने लोगों का आ गया? सेवेंथ वाले में क्या आता है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 आता है क्या? नहीं रे, पाए आते हैं। पाई आता है। सर। पाए ठीक है, देख लो सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। इसमें क्या है? cos x इंटू cos 3x। तो cos x का पीरियड 2 पाई, 2 पाई बाई 3, तो इनका हमें एलसीएम लेना है। 2 पाई, 2 पाई बाई 3 का एलसीएम, तो वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 पाई ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले पाई तो आएगा उसमें। 2 एंड 2 का एलसीएम 2। अब नीचे में इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 एंड 3 का एचसीएफ 1, तो 2 पाई उसका पीरियड है। लेकिन अब हमें फंडामेंटल पीरियड की बात करनी है, और ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो हम x प्लस पाई के लिए भी देखेंगे और क्या फंक्शन आता है। तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स
एंड cos 3 पाई प्लस 3x। तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स माइनस cos x एंड cos 3 पाई प्लस एक्स माइनस cos 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos x इंटू cos 3x। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई आ गया। तो इसका मतलब पाई इज पीरियड। अब हम चेक करेंगे पाई बाई 2 के लिए। तो यहाँ पे cos x प्लस पाई बाई 2, cos 3x मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस 3x। ठीक है, तो ये तो माइनस साइन x और ये माइनस साइन 3x, माइनस क्यू प्लस प्लस साइन 3x। तो पूरी सारी चीजें चेंज हुई, साइन तो चेंज हुआ ही और साइन की जगह पे यह आ गया। तो इसका मतलब f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई बाई 2। Therefore x is equal to pi, t is equal to pi is fundamental period। क्लियर है? सर हाँ सर वहाँ पे गिवन था cos 4x प्लस cos 2x, तो फिर हम cos c प्लस cos d से उसको अगर दूसरे फॉर्म में लेकर गए तो उससे आंसर भी अलग आता है सर। हाँ, वो अलग अलग चीजें हो जाएगी ना। कौन सा cos 4x प्लस cos ये था? नहीं, वो cos x इंटू cos 3x है, तो फिर वो cos a इंटू cos b वाले फॉर्मूले से अगर हमने उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया तो आंसर अलग ही आता है। नहीं रे, देख लो वही आएगा। क्यों अलग आएगा? cos 3x मतलब यहाँ पे हमें ये 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा cos 4x प्लस cos 2x। ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें भी देखो, इसका पीरियड क्या आएगा पाई बाई 2 और इसका पीरियड कितना आएगा पाई। तो इन दोनों का एलसीएम पाई, तो पाई उसका पीरियड है। अब पाई बाई 2 के लिए हमने चेक किया, तो पाई बाई 2 के लिए चेक किया तो देखो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये 2 पाई प्लस 2x हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा cos पाई प्लस 2x हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा ना बीच में। ठीक है, ये 4x सॉरी हाँ सर। चेंज हो जाएगा। कहाँ से पाई बाई 2 बोल सकते थे? ये ध्यान रखना थोड़ा साइन वगैरह का। तो इसका पीरियड पाई है, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। पाई उसका फंडामेंटल पीरियड है यहाँ पे, ना कि 2 पाई। 2 पाई तो पीरियड होगा ही, लेकिन फंडामेंटल पीरियड पाई आएगा। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन, इसमें 2 बताओ पाई। क्या आता है? 2 पाई। 2 पाई ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें भी अब नीचे जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ना तो मॉड है ना स्क्वायर है, बस एडिशन है एंड डिवीजन है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो वैसे कर भी सकते हो चेक यहाँ पे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस 1 एंड cos 3x। ठीक है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, साइन 3x का पीरियड 2 पाई बाई 3 एंड ये 1 तो पीरियोडिक रहता है, ध्यान रखना 1 पीरियोडिक है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन होगा क्या? नहीं नहीं होगा। तो नहीं। इसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक तो है लेकिन अब इसका फंडामेंटल पीरियड ही हम नहीं बता सकते, तो इसको कंसीडर ही मत करो, इसको हटा दो। क्योंकि किसी का भी एलसीएम हम 1 के साथ लेंगे तो जो वो फंक्शन है उसका जो पीरियड आ रहा है वही पीरियड हमें मिलेगा। मतलब इसका जैसे ये 1 प्लस साइन एक्स, तो जो साइन एक्स का पीरियड है वही 1 प्लस साइन एक्स का पीरियड रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का जो पीरियड आ रहा है और इसका जो पीरियड आ रहा है दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स का पीरियड ही हमें मिलेगा। तो उससे ये तो चलो आगे, इसमें अब ये 2 पाई बाई 3।
तो इनका एलसीएम ले लिया तो ये 2 पाई, तो 2 पाई इसका पीरियड है। और अगर हम तुमने इसके लिए चेक किया x प्लस पाई के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन 3x एंड 1 माइनस कॉस 3x, पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पाई फंडामेंटल पीरियड है। t इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी, t इज इक्वल टू 2 पाई ही फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, यही आया था क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, उसके बाद नाइन्थ वाला कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स, 2 2 पाई। पाई। 2 पाई ही 2 रहेगा पाई। उसका। यहाँ पे नाइन्थ वाला फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स है। ये तो सीधा सीधा प्रॉपर जो हमने पहला रिजल्ट देखा था प्रॉपर्टीज में, पहला या दूसरा, उससे आ जाएगा। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई। अब चाहे उसके ऊपर अंडर रूट लगाओ, मॉड लगाओ, मॉड नहीं अंडर रूट लगाओ, फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला लगाओ, या 1 अपॉन साइन एक्स ले लो, पीरियड तो 2 पाई ही रहेगा। तो 2 पाई ही इसका फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, फिर 10 एफ ऑफ एक्स साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो ये एक तरीके से अब हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मतलब ये हाँ मान सर। लो साइन एक्स को हमने ले लिया एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक है, तो ये देख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं यस ना? तो जी ऑफ एक्स सर। पीरियोडिक है क्या? हाँ। यस सर। जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड 1 1। जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। इसमें भी ऐसे हम कर सकते हैं, तुम क्या कर लो, एच ऑफ एक्स को, या एच ऑफ एक्स को ये ले लो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड जी ऑफ एक्स को ले लो साइन एक्स। तो इसमें भी देख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक था विद पीरियड 2 पाई, तो 2 पाई उसका पीरियड है। पाई के लिए चेक करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से 2 पाई फंडामेंटल पीरियड। ऐसा इसमें तुम बोल सकते हो, इसमें भी नाइन्थ वाले में, लेकिन हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी से इसको देख लिया। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। g of x is periodic with period 1, therefore f of x is periodic with period 1। अब ये फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है, तो उसके आधे के लिए हम चेक करेंगे f of x plus 1/2। तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट x plus 1/2, क्या ये दोनों सेम आते हैं क्या, f of x and f of x plus 1/2? नहीं आते, है कि नहीं? Therefore 1 is fundamental period। क्लियर है? यस। 11th में बताओ क्या था? 2 पाई। हाँ। साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x। तो अभी बार बार ऐसे सजा के मत लिखो, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। वो भी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ही है, साइन ऑफ cos x। अंदर वाला फंक्शन cos x है, बाहर वाला sin x है। ठीक है, बस हमें अंदर वाले के बारे में बताना है। ये पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई इज पीरियड, पीरियड इज 2 पाई। अब फंडामेंटल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ये पूरा पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2 पाई। अब फंडामेंटल की बात करनी है
तो हम इसके नीचे जाके देखेंगे इसके आधे के लिए, तो x प्लस पाई, तो साइन कॉस x प्लस पाई, कॉस x प्लस पाई कितना होता है माइनस कॉस x, एंड साइन माइनस कॉस x माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन। तो क्या ये दोनों सेम है क्या? No. नहीं। No. तो f of x नॉट इक्वल टू f of x प्लस पाई, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई। 2 pi. फिर उसके बाद अगले वाले में बताओ अब इसी की हेल्प से। पाई पाई, ये अंदर वाले का पीरियड 2 पाई, तो पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड इज 2 पाई, तो आएगा ही। अब फंडामेंटल के लिए जाएंगे तो x प्लस पाई, तो यहाँ पे cos ऑफ साइन x प्लस पाई, तो यहाँ से ये cos माइनस साइन x, एंड cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है। तो देख लो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ x प्लस पाई आ गया, तो पाई भी इसका पीरियड रहेगा। लेकिन अभी फंडामेंटल पीरियड हो ये हम नहीं बोल सकते हैं, हमें और चेक करना पड़ेगा पाई बाई 2 के लिए। तो f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 कॉस ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2, तो ये तो कॉस ऑफ कॉस x बन जाएगा। क्या अब ये सेम है क्या f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस पाई बाई 2? No. फंक्शन ही चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था ओरिजिनल में cos ऑफ sin x, यहाँ पे cos ऑफ cos x आ गया, फंक्शन चेंज हो गया। देयरफॉर पाई इज फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ये 11th नंबर का था, ये 12th नंबर का है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब ये 12 जो पार्ट्स हमने लिए हैं इसमें किसी में भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ये हो गया, ये लिख लिया पूरा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो। f of x is equal to cos of sin x plus cos of cos x।
सही है साइमा 13 का। 14 बताओ जल्दी। 14, 15। 14 नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक सही है। फिफ्टीन भी नॉट पीरियड। नॉट पीरियोडिक सही है। सर 16 भी नॉट पीरियोडिक। 16 नॉट पीरियोडिक। 16 पीरियोडिक है उसमें। वही तो मैंने अब यहाँ पे इसीलिए तो मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक होता है तो पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। सिक्स्थ वाला जो हमने पॉइंट देखा था फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का, अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है विद पीरियड टी तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा विद पीरियड टी। लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला था कि अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक है तो पूरा नॉन पीरियोडिक। नहीं बोला ना। तो ये क्वेश्चन उसी नो के सर। लिए। ठीक है तो पीरियोडिक हो सकता है अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक भी होगा तब भी वो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है। तो सोचो जरा उसके बारे में। सिक्सटीन का 2 पाई। हाँ सही है। 17 नॉन पीरियोडिक। अबे किसने कहा नॉन पीरियोडिक 17 क्यों। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा और वहाँ पे साइन वाली टर्म आएगी तो इसका पाई साइन आएगा का और इसका एक्स का 1 आएगा। कोएफिशिएंट देखो ना क्या एक्स का कोएफिशिएंट पाई है। तो ये साइन मॉड साइन पाई एक्स का पीरियड 1 आता है पाई अपॉन पाई 1। ठीक है। सो डाटा देखो जो दिया हुआ अच्छे से देखो उसको। यहाँ पे ये GIF है। ये भी यहाँ पे GIF है। क्वेश्चन में मेंशन कर लेना GIF है। यहाँ पे ये FPF है। सेवेंटीन का 2। 17 का 2 नहीं आता है। सोचो। 16 का 2 पाई हाँ 16 का 2 पाई है। सर 17 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन 2n। 1 आता है रे 1। हाँ सर 1। 1 आता है। एलसीएम लो ना अच्छे से।
ठीक है, चलो भैया आप पे पहले 13, जिनका 13 नहीं बना है वो देख लो। 13 में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे तो इसका पीरियड मान लो 2 पाई, अंदर वाले के यही से हम बोल रहे हैं 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड इसका अलग रहे, इसका अलग और इसका भी पाई पाई रहेगा। लेकिन अभी मान लो, चलो हमें नहीं पता था वो फंडामेंटल पीरियड, लेकिन अंदर वाला जब फंक्शन पीरियोडिक होता है तो हमें पता है पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा, पीरियड 2 पाई। तो 2 पाई दोनों का एलसीएम 2 पाई का एलसीएम 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे x प्लस पाई के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो cos ऑफ साइन x प्लस पाई प्लस cos ऑफ cos x प्लस पाई। तो ये देख लो cos ऑफ माइनस साइन x एंड cos ऑफ माइनस cos x। तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहता, तो यहाँ से cos ऑफ साइन x एंड प्लस cos ऑफ cos x आएगा। तो सेम फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई। अब हम चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 या एट x इज इक्वल टू पाई बाई, तो ये cos ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 एंड cos ऑफ cos x प्लस पाई बाई 2। तो ये देख लो cos ऑफ ये साइन x प्लस पाई बाई 2 तो cos x एंड cos x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन x, cos माइनस थीटा वही रहता। तो सेम फंक्शन अगेन cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ साइन x, फंक्शन ही चेंज नहीं हुआ। पाई बाई 4 के लिए जब हम चेक करेंगे f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 के लिए देख लेना चेंज हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? ये 13 नंबर का क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट 13 में? सर पाई होगा ना? क्या? अबे देखो तो सही यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या देख रहे हो तुम? मतलब अगर मैंने यहाँ पे हाँ f सर ऑफ x, क्लियर। मैं बार बार थोड़ी लिखूं, ये तो तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं, वरना तो क्लियर दिख जाना चाहिए क्लियरली कि f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 f ऑफ x के इक्वल आ गया तो पाई बाई 2 पीरियड होगा। लेकिन अब f ऑफ x प्लस पाई बाई 4 f ऑफ x के इक्वल तो नहीं आता है। या तो चलो लिख लो यहाँ पे f ऑफ x प्लस पाई बाई 4 क्या आता है। क्लियर है सर अब क्लियर है ना? ये मैंने नॉट इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई बाई 4 लिखा है क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 उसके इक्वल आ गया। तो चलो पहले ये यहाँ पे तरीके से इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 तो आता है, लेकिन जब हम पाई बाई 4 के लिए जाएंगे नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 2 फंडामेंटल पीरियड हो, ये जरूरी नहीं पाई बाई 4 के लिए देखना पड़ेगा, तो फंक्शन ही चेंज हो जाता है। देख लेना, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4, तो cos के अंदर में साइन x बाई रूट 2 प्लस cos x बाई रूट 2 आ गया, तो चेंज हो गया पूरा। Therefore t is equal to pi by 2 is fundamental period. थर्टीन हो गया है। 14 में क्यों नहीं आएगा पीरियोडिक? एलसीएम पॉसिबल नहीं। एलसीएम ही पॉसिबल नहीं है। ये 2 पाई और ये 1, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल क्वांटिटी है। देयरफॉर नॉन पीरियोडिक। फिर उसके बाद 15,
क्या ये पीरियोडिक है क्या? नहीं, नहीं। नॉन पीरियोडिक है। और ये पीरियोडिक है, therefore f of x is नॉन पीरियोडिक। क्योंकि एक पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक का सम क्या आता है? नॉन पीरियोडिक आएगा। दो नॉन पीरियोडिक का सम क्या आता है? दो नॉन पीरियोडिक का सम या डिफरेंस। यहाँ पे अगर एक फंक्शन पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक है तो दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों नॉन पीरियोडिक है तो बताओ सम डिफरेंस क्या कैन आएगा? बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। में भी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। जस्ट अभी हमने देखा, ये नीचे तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये रहा। ठीक है, अगर हमने एक को x ले लिया और एक फ्रैक्शनल पार्ट x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये भी नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक, लेकिन दोनों का डिफरेंस कैसा आता है? पीरियोडिक आता है। ठीक है, Yes, sir. तो ध्यान रखना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए, दो फंक्शन का सम, जो दो फंक्शंस नॉन पीरियोडिक एंड एक पीरियोडिक है, वो हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेगा। और अगर दोनों नॉन पीरियोडिक है तो वो पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद 16 का आ गया ना सभी लोगों का? हाँ सर। cos ऑफ x प्लस साइन x। तो अभी तो हम इसको देख के कुछ भी नहीं बोल सकते पीरियोडिक है या नहीं, तो इसके लिए हमें टेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे उसमें, यही करते थे। अब जब हम यहाँ पे ये करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, या एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स प्लस टी प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस टी प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये कितना, x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये सोचना है, क्या कोई ऐसा t है जिसके लिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आता है क्या? बताओ। यहाँ पे अगर हमने हाँ। प्लस ले लिया, ये देख लो प्लस ले लो इधर से, तो x तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो x तो गया। अब ये साइन एक्स प्लस टी एंड साइन एक्स भी कैंसल आउट होना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल रहेगा बताओ? साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस टी भी कैंसल आउट हो सकता है क्या, पहले तो वो सोचना है। और अगर हो सकता है तो वो कौन से टी के लिए हो सकता है, ये सोचना है। तो क्या ये दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं क्या? हाँ। हाँ। हाँ सर। कौन से टी के लिए? और टी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे टी 0 बोल के कैंसल आउट मत कर देना, टी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो टी कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट टी, 2 पाई। देखो यहाँ पे t इज 2 इक्वल पाई। टू हमें 2 पाई मिलेगा। क्लियर है?
t इज इक्वल टू 2 पाई लेने पे ये कैंसल आउट, तो हमें जो t मिल रहा है वो 2 पाई, मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑफ क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। क्लियर है? ऐसे लेने के लिए 4 पाई भी ले सकते हो, 6 पाई भी ले सकते हो, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी, ताकि हमें यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड हम डायरेक्टली बता सके। तो x इज इक्वल t इज इक्वल टू 2 पाई। क्लियर है? या तो अगर इसको डायरेक्टली करना होता तो कैसे करते, बाहर वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करते, इसका पीरियड कितना, बाहर वाले का 2 पाई 2 पाई। 2 तो pi. हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या इसके इक्वल आता है क्या, एफ ऑफ एक्स के इक्वल वो चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी वजह से 2 पाई उसका पीरियड है, वो फंडामेंटल भी रहेगा। एंड अगर मेथड से करना है तो ये रही मेथड। ठीक है? और ये 2 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, 17, 18 और एक लिख लेना 19। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x into 1 by x, and 20 f of x is equal to sin x into cosec x। सर 18 का 24 आएगा। हाँ 24 आता है, क्योंकि इसमें ये 0 to 1 इसका 4 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कितना आता है, हाँ सही है 24। 24 या 12 एक बार देख लो, 24 या 12 उसमें कंफ्यूजन है। 12 नहीं आता सर। 24 आ सकता है, कर लेना, नेक्स्ट इसमें हम इसको करेंगे डिस्कस। तो ये हमारा पीरियोडिक खत्म हो गया। तो कल के लेक्चर का टाइमिंग मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वो 12 बजे के बाद ही रहेगी, 12 से 1 1:30 ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है? सर लास्ट पेज दिखाओ ना एक बार। आज नहीं है अथर, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो घर पे पीरियोडिक वाले की। मेरे ख्याल से अब 20 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, हर एक तरीके का क्वेश्चन ले लिया है, तो इसको फिर से एक बार घर पे सॉल्व करो। फंडामेंटल पीरियड लाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है वो एक बार देख लो। ठीक है? पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को आगे बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, हम देखेंगे आगे जैसे जैसे कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।